नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों आज 17 तारीख है और कल 18 तारीख है। 18 तारीख को हमारे शहर के लॉकडाउन की जो मियाद है वो ख़त्म होने जा रही है। 18 तारीख के दिन ही पता चलेगा कि शहर का लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या उसे ख़त्म किया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन के चलते जो सामान्य लोगों को जो परेशानियाँ हो रही है, जो उनका जीना जो दुभर हो गया है, इस पर प्रशासन पूरी तरह से आंखें फेरा हुआ है। सामान्य लोगों की समस्याओं को देखते हुए हमारे मीरा भाईंदर शहर के एडवोकेट है इकबाल जहांगीर और हर्ष शर्मा, इन्होंने हाई कोर्ट में आज ही एक पीआईएल दाखिल की है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड ना किया जाए, लॉकडाउन को और बढ़ाया ना जाए। इसी के चलते उन्होंने पीआईएल दाखिल की है जो एडमिट हुई है। सोमवार को उसकी हेयरिंग होनी है। आइए हम जानते हैं यहाँ के जो हमारे एडवोकेट है इकबाल जहांगीर, क्यों उन्होंने पीआईएल दाखिल किया और उन्होंने क्या ग्राउंड्स बनाए हैं पीआईएल दाखिल करने के लिए। इकबाल जहांगीर साहब, आपने जो पीआईएल दाखिल किया है हाई कोर्ट में, किस बात को लेकर आपने पीआईएल दाखिल किया है और उसमें आपने क्या ऐसा ग्राउंड लिया है कि आपकी पीआईएल एडमिट हो गया और उसके ऊपर अब सुनवाई होनी है सोमवार के दिन? देखिए, पीआईएल का जो मेन जो मुझे लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो एक 29 जून को तो महाराष्ट्र सरकार ने एक गाइडलाइन दिया था कि जिस गाइडलाइन के तहत इनको पालन करना था, वो गाइडलाइंस मेरे सामने है। और इसी गाइडलाइंस का जितने भी लोग ऑर्डर निकाल रहे हैं, वो चाहे 30 जून का हो या फिर 10 जुलाई का जो एक्सटेंशन हुआ, दोनों ऑर्डर में जो रेफरेंस दिया है उसी ऑर्डर का दिया। तो उस ऑर्डर में जो क्लॉज है, एनेक्शर है, एनेक्शर का क्लॉज B4 जो है, B4 के हिसाब से जितने नॉन इसेंशियल शॉप्स है वो मैं पढ़ रहा हूँ, ऑल नॉन इसेंशियल मार्केट शॉप्स विल रिमेन ओपन फ्रॉम 9 AM to 5 PM। ये जो है महाराष्ट्र सरकार ने खासकर इस तरह का गाइडलाइंस दिया है कि खुलना चाहिए। उसके बावजूद भी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ये इसको इग्नोर कर रहे हैं और हवाला इसी ऑर्डर का दे रहे हैं, इसी गाइडलाइंस का रेफरेंस देते हुए, लेकिन इसको मान नहीं रहे। तो इसी को लेके हम लोग मेन ये पॉइंट को लेके हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं हमारे पास। इस ग्राउंड पे हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज किया है कि ये चीज़ हमारा जो लॉकडाउन यहाँ पे चल रहा है, मेन रिस्ट्रिक्शन जितने शॉप्स खुलने पे है उस बुक को हटाया जाए जल्द से जल्द। उसके लिए हम लोग सुनवाई कर रखा है। तो शायद इसका जो सुनवाई 20 तारीख को मंडे की दिन सुनवाई हो रही है इस पर। जहांगीर इकबाल जी, आपने इस पिटीशन में किसको पार्टी बनाया है? पार्टी जो है ये कमिश्नर्स है हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के, सिर्फ वही पार्टी की, क्योंकि स्टेट को पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं। तो स्टेट इसमें जो ऑर्डर पास किया उस ऑर्डर के तहत क्लियर कट साफ लफ्ज़ों में एक आम आदमी को लेमैन को भी दिखाया जाए ऑर्डर, तो वो ऑर्डर वो समझ सकता है कि वो ऑर्डर क्या कर रहा है। तो उसमें स्टेट को पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो क्योंकि स्टेट अगर आप मीरा भाईंदर के बाहर जाएंगे तो ये ऑर्डर सब जगह पालन हो रहा है और ज़िंदगी जो बहाल है वहाँ पे। प्रॉब्लम मसले सारे मीरा रोड में है, इसके लिए ये ऑर्डर पार्टी मैंने सिर्फ कमिश्नर को बनाया है यहाँ पे। ये इकबाल जहांगीर एडवोकेट है, हमारे मीरा भाईंदर शहर के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इन्होंने 29 जून को जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो एक आदेश पारित किया था, जो पूरी महानगर पालिका नगर परिषद पूरे महाराष्ट्र राज्य के लिए लागू किया था, 29 जून के उस ऑर्डर में एनेक्सर 2B का उन्होंने हवाला देते हुए पीआईएल को दाखिल किया है कि हमारे शहर में लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। मैं हर्ष शर्मा जी से जानना चाहूँगा कि क्या ज़रूरत आन पड़ी आपको इस वक्त पीआईएल दाखिल करने की, और जिस तरह से हमारे शहर के नेता लोग कोई जेल भरो आंदोलन की बात करता है, कोई रास्ते पर उतरकर इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने के खिलाफ में रास्ते पर उतरने की बात करता है, वो सही रास्ता है इस महानगर पालिका पे दबाव बनाने का, या आपने जो पीआईएल दाखिल किया वो सही रास्ता है लॉकडाउन ख़त्म करने का? जो ये जेल भरो आंदोलन और मैं व्यापारी के साथ में खड़ा हूँ, ये दोनों टिप्पणी आपने देखा वो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे उसके ऊपर में ताली बजाने लायक चीज़ है। दोनों बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट है, मगर जो ज़मीनी स्तर पे जो काम करने के लायक जो चीज़ इन्होंने करना चाहिए था, या तो पीआईएल दाखिल या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके, मेरे ख्याल से वो मिसिंग था। और ये पहला ही मौका था जहाँ पे मैंने देखा है कि लोगों ने एडवोकेट के ऊपर में ज़्यादा विश्वास किया और लोगों ने आया बोले कि एज अ सोसाइटी हम लोग भी आपसे मतलब मदद मांगना चाहते हैं। ये क्लाइंट और एडवोकेट का रिलेशनशिप नहीं है, और हमने भी ये जवाबदारी को अपने ऊपर में लेते हुए आज हमने पीआईएल दाखिल किया। और पीआईएल दाखिल करके हमने कमिश्नर को आज कॉपी भी सर्व किया, जिसके अंदर में उन्हें क्लियरली ब्रीफ किया गया कि ये जो आप ऑर्डर का जो हवाला दे रहे हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो जीआर निकाला था, तो उसके अंदर में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो नॉन एसेंशियल आइटम्स है उसको सुबह 9 से लेके 5 का परमिशन है, और एसेंशियल आइटम्स कम्प्लीटली जैसा जो चल रहे वैसे उसके हिसाब से रहेंगे, वो लोग के ऊपर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
मगर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लाया असेंशियल आइटम्स के ऊपर में और नॉन असेंशियल आइटम्स को कम्प्लीटली इन्होंने ब्लैंकेट बैन लगा दिया, जो कम्प्लीटली एकदम गलत है। मतलब लॉकडाउन होने का मतलब ये नहीं है कि वायरस ख़त्म हो रहा है, लॉकडाउन का मतलब ये है कि आप अपने प्रिपरेशंस करते हो उस दौरान और देखते हो कि जैसे रिलैक्सेशन होगा तो रिलैक्सेशन के टाइम पे अपन क्या अपनी पास में फैसिलिटीज़ है कॉम्बैट करने के लिए। मगर ये सारी चीज़ों के ऊपर में मेरे ख्याल से इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी PIL दाखिल करने के लिए। और PIL दाखिल होने के बाद में मुझे मालूम है डेफिनेटली मैं 100% श्योर हूँ कि ऑर्डर हमारे फेवर में ही आएगा और मंडे के दिन इसकी सुनवाई है। अगर ये लोग लॉकडाउन बढ़ाएंगे भी तो मीरा भाईंदर के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी कि ये PIL के थ्रू ये लॉकडाउन हट जाएगा। हर्ष भाई, ये बताइए कि जिस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर में बैठे हुए जो अधिकारी जैसे मनपा आयुक्त है, जब कोई निर्णय लेते हैं तो क्या वो निर्णय लेने के दौरान जो सत्ताधारी पार्टी, क्या उनसे सलाह मशवरा नहीं लिया जाता है या अपने निर्णय ये थोप देते हैं? ये जो निर्णय में क्या इनका समर्थन नहीं होता है? देखो, आप अगर आप बात करोगे तो आपको ये तो कम्प्लीटली मालूम है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना पॉलिटिकल रेफरेंस लिए या लोगों को लूप में रखे ये लोग कोई ऑर्डर पास करेंगे। अगर ऐसा होता तो आप देख सकते थे वायरस से बड़ा हल्ला मुल्ला ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमेशा से किया ही है। इलेक्शन के दौरान भी आप देखते हो किस तरीके से एक दूसरे को ये लोग खींचातानी करते, ना किसी को कभी कोई छोड़ता है ना कोई चीज़ रहता है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक दूसरे के नॉलेज में नहीं है। अभी मैं जहाँ देखता हूँ जितने कॉरपोरेटर्स है, सभापति है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, अगर ये सारे जन होने के बावजूद अगर अपने को ऐसा हो रहा है कि व्यापारी के लिए अपने को रास्ते पे उतरना पड़ रहा है तो मेरे लिए काफ़ी हैरान की बात है कि मतलब इतना पावर होने के बाद में भी हमें ये सारी चीज़ों का मतलब पब्लिकली आके स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। और ये ऑर्डर भी पुराने, अगर आप देखोगे जो पुराने कमिश्नर थे, जैसे ही उन्होंने समझ आया कि यहाँ पे लोगों की सिचुएशन ख़राब हो रही है तो उन्होंने रिलैक्सेशन अनाउंस किया था। रिलैक्सेशन अनाउंस करते ही आप पॉलिटिकल प्रेशर समझो या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर समझो, उनका ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होते से जो नया कमिश्नर आता है उसका यही ड्यूटी होता है कि जो करंट सिचुएशन है उसे एग्जामिन करे और फिर बाद में डिसीजन ले। तो उन्होंने आते से पहला डिसीजन उनका यही था, ब्लैंकेट बैन उन्होंने लगाना है और आते से उसी ऑर्डर को एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे जो लोगों को दिक्कत हो रही है, जैसे नमक नहीं है, दूध नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आवाज़ कोई उठाएगा तो कौन उठाएगा? ये IAS ऑफिसर नहीं उठाने वाला है, ना पॉलिटिशियंस उठा रहे हैं। ये लोग सिर्फ आपको प्रोवोक करेंगे, बोलेंगे कि रास्ते पे आ जाएंगे, हम लोग जेल भर देंगे। ये सारी चीज़ों से नहीं होने वाला है। इनको पहले से ही मेरे ख्याल से PIL डाल के इनको बोलना चाहिए था, जब क्लियर कट महाराष्ट्र स्टेट का ऑर्डर है, GR है कि जिसके तहत ये लोग असेंशियल आइटम्स के ऊपर में कभी बैन लगा ही नहीं सकते और नॉन असेंशियल्स को भी परमिशन दिया था 9 से 5 का। तो उसके बाद भी ये सारी चीज़ें किया, तो ये मेरे ख्याल से ये अभी आपस में मिले जुले हैं और ये जो भी चीज़ है सब लोग बेवकूफ़ी बन रहे हैं इसके अंदर में। तो मंडे के बाद में तो ऐसा तो नहीं होने वाला है, सबके सामने क्रिस्टल क्लियर रहने वाला है। सब लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं इसके डिटेल्स। ये है हर्ष शर्मा जो एडवोकेट है, इन्होंने भी ये PIL जो दाखिल किया उसके बारे में जानकारी दी और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जिस वक्त शासन में बैठे जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे जो अधिकारी है, जब कोई निर्णय लेते हैं तो सत्ताधारी गठनेता, मेयर, डिप्टी मेयर, अपोजिशन लीडर, इन सब से पूछने के बाद में सलाह मशवरा करने के बाद में ही वो निर्णय लिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर हमारे राजनेता या अपोजिशन लीडर या हम शहरवासियों को किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसकी एक जीती जागती मिसाल हम लोग इस वक्त देख रहे हैं। देखना है कि सोमवार के दिन इस PIL पर किस तरह की सुनवाई होती है और क्या ऑर्डर्स आते हैं। बहरहाल कल ही 18 तारीख ख़त्म होनी है और कल क्या दोबारा एक्सटेंड किया जाएगा लॉकडाउन को या शहरवासियों को राहत दी जाएगी, ये कल पता चलेगा। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।